اللہ نے उस इंसान को आपसे दूर करके आपको रुलाया नहीं है बल्कि आपकी नस्लों को बचाया है। जब हमारा कोई करीबी रिश्ता टूटता है, जब वो इंसान हमें छोड़ कर जाता है जिसे हम अपनी जो है ना वो कायनात समझते थे, अपनी ज़िंदगी समझ बैठे थे, तो हम टूट कर बिखर जाते हैं। हम रातों को रोते हैं, अल्लाह से जो है ना वो शिकवे करने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी सच्ची मोहब्बत का ये सिला क्यों नहीं मिला। लेकिन याद रखिए, जब अल्लाह आपकी ज़िंदगी से किसी इंसान को निकालता है और आपके सामने उसका असल चेहरा लेकर आता है, तो वो आपको सज़ा नहीं दे रहा होता बल्कि वो आप पर करम कर रहा होता है। आप सिर्फ आज देख रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह जो है ना वो आने वाला कल भी देख रहा होता है। वो जानता है कि जिस इंसान की मोहब्बत में आप अंधे हो चुके हैं, वो इंसान अंदर से कितना खोखला और मफाद परस्त और जहरीला है। अगर अल्लाह आज उस गलत इंसान का नकाब उतार कर आपकी ज़िंदगी से दूर ना करता, तो आपकी गैरत, आपका सुकून और आपका मुस्तकबिल हमेशा के लिए उसकी गुलामी में दफन हो जाता। खुदा ने आपको आर्जी तौर पर रुला कर असल में आपकी नस्लों को एक बहुत बड़े अजाब से बचाया। इसके लिए मैं आपके सामने रखूँगा 3 साइन जिससे आपको समझ आ जाएगी। देखें, सबसे पहली चीज़, अल्लाह का फिल्ट्रेशन सिस्टम, डिवाइन प्रोटेक्शन जिसको कह सकते हैं आप, ठीक है। हम इंसान अक्सर ज़ाहिरी चमक दमक और मीठे लफ्ज़ों के धोखे में आ जाते हैं, लेकिन अल्लाह इंसानों के दिलों के इरादे और उनके जो है ना वो छुपे हुए ऐब जानता है, ठीक है। जब आप किसी गलत इंसान के लिए हद से ज़्यादा पागल होने लगते हैं, तो अपनी इज़्ज़त नफ्स का भी आप जनाजा निकालने लगते हैं, तो अल्लाह फिर इस रिश्ते को तोड़ता है। क्यों कि आप गलत इंसान के साथ जो है ना वो उसके पीछे पागल हो रहे हैं और अपनी इज़्ज़त नफ्स का भी जनाजा निकाल रहे हैं, यानी आप रॉन्ग वे पर हैं। तो अल्लाह फिर इस रिश्ते को तोड़ता है। वो उस इंसान के दिल में आपके लिए बेरुखी पैदा करता है ताकि आप मजबूरन वहाँ से पीछे हट जाओ। ये उसकी तरफ से आपके लिए एक इशारा होता है कि आप सस्ती चीज़ों के लायक नहीं हो, मैंने आपके लिए कुछ बेहतरीन रखा हुआ है। और सेकंड चीज़ कि नस्लों की तरबियत का सवाल, द फ्यूचर जनरेशन। एक गलत मैनिपुलेटिव और सस्ती सोच रखने वाला पार्टनर सिर्फ आपकी लाइफ बर्बाद नहीं करता, बल्कि वो आपके घर के पूरे माहौल और आपकी आने वाली नस्लों की जहनीत को भी तबाह और बर्बाद कर देता है। जिस इंसान को खुद रिश्तों की कदर नहीं, जो खुद झूठ और धोखे की दुनिया पर यानी कि वो जी रहा हो, वो आपके बच्चों को क्या हाँ अच्छी तरबियत देगा। अल्लाह आपको एक ऐसी सल्तनत का मालिक बनाना चाहता है जहाँ इज़्ज़त हो, वक़ार हो, सुकून हो, और उसने एक गलत इंसान को हटाकर आपके मुस्तकबिल के घर को एक जहन्नम बनने से बचा लिया। और थर्ड चीज़ याद रखिएगा, अपने ज़ख्मों को अपनी ताकत बनाओ। टर्न पेन इनटू पावर। आज जो आपके दिल में दर्द है उसे अपनी कमज़ोरी मत बनने दें। इस दर्द को अपने अंदर का शेर जगाने के लिए इस्तेमाल करें। रोए मत, शिकवे ना करें, शिकवे करना बंद कर दें और सजदे में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको वक्त पर संभाल लिया। वही एनर्जी जो आप किसी दूसरे के पीछे ज़ाया कर रहे थे, आप अपनी कामयाबी पर, अपने कैरियर पर और अपनी शख्सियत को निखारने पर लगा दें। जब आप कामयाबी के आसमान को छुएंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि आप किसी मिट्टी के ढेर के लिए रो रहे थे। अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदे का बुरा नहीं चाहता है। अगर उसने आपके हाथ से कांच का टुकड़ा छीना है तो यकीन रखेंगे वो आपको हीरा देने वाला है। किसी के जाने पर मातम करना बंद करें, अपनी आंखें खोलें और देखें कि अल्लाह ने आपको कितने बड़े तूफ़ान से बचाकर साहिल पर लाकर खड़ा किया है। जो आपकी सच्चाई और खुलूस को ना संभाल सका, वो आपकी लाइफ का हिस्सा बनने के लायक ही नहीं था। सर उठाकर जियो, क्योंकि आप किसी की आर्जी लाइफ का ऑप्शन नहीं हैं, बल्कि अपनी दुनिया के अकेले बादशाह हैं।